एफएओ सम्मान पर किसान नेताओं में बहस तेज। मुजफ्फरनगर, इटली में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए एग्रीकोला मेडल को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। किसान संगठनों के नेताओं ने इस सम्मान को भारत की कृषि व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और किसानों की मेहनत से जोड़ते हुए अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कहीं इसे देश का गौरव बताया जा रहा है, तो कहीं इसे किसानों को समर्पित करने की मांग उठ रही है। किसान कल्याण संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बालियान ने कहा कि एफएओ दुनिया के चुनिंदा राष्ट्राध्यक्षों और विशेष व्यक्तित्वों को ही ये प्रतिष्ठित सम्मान देता है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान किसानों के हित में चलाई गई योजनाओं, भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और मोटे अनाज यानी श्री अन्न को वैश्विक पहचान दिलाने के प्रयासों के कारण मिला है। अशोक बालियान ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद दुनिया भर में श्री अन्न को लेकर जागरूकता बढ़ी है और भारतीय कृषि मॉडल की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। उन्होंने कहा कि ये सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि पूरे देश और भारतीय कृषि व्यवस्था का सम्मान है। इससे विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और मजबूत हुई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकायत ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को इटली की एक कृषि संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है, जो अच्छी बात है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलते रहे हैं, लेकिन अब सरकार इनकी प्रचार प्रसार पर ज्यादा ध्यान दे रही है। राकेश टिकायत ने कहा कि यदि ये सम्मान कृषि क्षेत्र में मिला है, तो इसे देश के किसानों को समर्पित किया जाना चाहिए, क्योंकि खेतों में संघर्ष और मेहनत किसान ही करता है। उन्होंने कहा कि भारत को यदि कृषि क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय देश की मेहनतकश किसानों को जाता है। किसानों की मेहनत, उत्पादन क्षमता और खेती से जुड़ी संघर्षों की वजह से ही भारत दुनिया में मजबूत कृषि राष्ट्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में किसानों की भूमिका सबसे अहम है और सरकार को सम्मान के साथ साथ किसानों की समस्याओं पर भी गंभीरता से काम करना चाहिए। एमएसपी, फसलों की दाम, खेती की लागत और किसानों की आय जैसे मुद्दे आज भी बड़ी सवाल बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मिला ये सम्मान अब राजनीतिक गलियारों के साथ साथ किसान संगठनों के बीच भी चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। एक ओर समर्थक इसे भारत की वैश्विक उपलब्धि बता रहे हैं, तो दूसरी ओर किसान नेता इसे किसानों की मेहनत का सम्मान मानने की बात कर रहे हैं। ऐसे में एफएओ का ये एग्रीकोला मेडल अब केवल एक सम्मान नहीं, बल्कि देश की कृषि राजनीति और किसान हितों की बहस का केंद्र बनता जा रहा है। ये सब प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिला है देश में। देखो, अवार्ड तो इनको जिस भी देश में जा रहे सब जगह अब अवार्ड मिल रहे। ये पहले प्रचार नहीं करते थे। प्रधानमंत्री हो या कोई भी आदमी हो, कहीं जाएगा, किसी संस्था पर जाएगा, तो कोई ना कोई उसको अवार्ड देते हैं। ये मोमेंटो होते हैं, बहुत देते हैं। अगर किसी एक आदमी को देना होगा तो उसकी पूरी जिंदगी लिख कर उसको दे देते हैं। जो इटली की संस्था ने दिया, वो भारत की कृषि बेहतर है कि यहाँ पे हम 150 करोड़ लोगों को भोजन देते हैं। तो किसान तो मेहनत कर रहा है, उसको भाव भी नहीं मिलता तो भी वो मेहनत करता है। तो ये अवार्ड तो उसको समर्पित होना चाहिए। अच्छा, देंगे किसको? जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब भारत के प्रधानमंत्री वहां पर गए तो उन्हीं को देंगे। कृषि क्षेत्र में पहली मर्तबा इस तरह का देखने को मिला है। अब ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए दिया है या अपनी संस्था के उससे दिया है। वो भारत सरकार स्पष्ट करे। अगर भारत सरकार को दिया है कि यहाँ की कृषि व्यवस्था बेहतर है, तो वो समर्पित यहाँ के किसानों को समर्पित करे वो। और अगर उनकी संस्था ने दिया है, तो हर आदमी अपने घर पे आए हुए को कोई ना कोई सम्मान देता है। उपलब्धि तो मानते हैं। हाँ, नहीं, उपलब्धि तो है ही भाई। मिल रहा, कोई कहीं जा रहा तो सम्मान दे रहा, मोमेंटो दे रहा, तो उसकी उपलब्धि है। और भारत के प्रधानमंत्री बाहर जा रहे तो मिलना ही चाहिए कुछ ना कुछ। तो किस तरह देखते हैं आप इसका सम्मान? ये तो 60-65 सम्मान मिल गए अभी। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये प्लानिंग है। सम्मान तो पहले भी मिलते थे, लेकिन पहले बताते नहीं थे। अब इन्होंने क्या कि इसकी भी वाई लूट लो। तो 60-65 सम्मान अभी इनमें लिस्ट आ रही थी कि इतने सम्मान बाहर से मिले। पहले बताता नहीं था। कोई भी राष्ट्रपति जाएगा, कोई भी हो जाएगा, तो बाहर जिस भी संस्था पर जाओगे वो सम्मानित करते हैं। पहले ये बताते नहीं थे। अब इन्होंने बताना शुरू करा कि इसके माध्यम से भी कुछ ना कुछ वोट मिल जाएगी। जी, अपना अशोक बालियान,
भारतीय किसान कल्याण संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिला है कृषि क्षेत्र में, किस तरह देखते हैं? कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के राज्याध्यक्षों को कृषि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए देते हैं। वो एक ऐतिहासिक घटना है भारत के लिए। भारत के प्रधानमंत्री को भारत में किसान कल्याण के लिए, भारत की बहुत बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा देने के लिए और सारी दुनिया को मोटे अनाज की एक पहचान दिलाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को ये रोम में उनको अवार्ड मिला है। ये एक ऐतिहासिक घटना है भारत के लिए कि भारत इतनी बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा दे रहा है, अपने फार्मर्स को कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रहा है और दुनिया में मोटा अनाज जो हेल्थ के लिए जाना जाता है उसको एक पहचान दिलाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए सभी के लिए एक गौरव की बात है और ये प्रधानमंत्री जी हमेशा इसी तरह के कामों के लिए आज भारत की एक दुनिया में पहचान बनाए हुए हैं।